हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आपके हाथ पैरों में अगर बहुत ज़्यादा सूंपन है, झंझनाहट है और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, खास तौर पे पार्किंसन की समस्या है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके हाथ पैर कांप रहे हों और साथ में आपको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगता हो, तो वैसी स्थिति में, ऐसी कमजोरी में आप जैल्शियम का उपयोग करें। जैल्शियम 3x में आप उपयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो आप 30 पोटेंसी में भी इसका सेवन कर सकते हैं। 3x में अगर आप सेवन करते हैं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना शुरू करें। 3x बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन अगर 3x नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप 30 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, आप पैर जमीन पे रखते हैं, आप जहाँ रखते हैं वहाँ न रखाकर वह कहीं और ज़्यादा रखाता है, दूर रखाता है, तो ऐसी स्थिति में जैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। आप देखते होंगे कि बुजुर्गों को हाथ पैर कांपने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। यह बीमारी पार्किंसन बीमारी कहलाती है। अगर ऐसी बीमारी हो तो ऐसी बीमारी में आप जैल्शियम 3x लें और इसे कम से कम 1 महीने तक लगातार 3 टाइम तक गुनगुने पानी में 10-10 बूंद लेना शुरू करें। अगर 3x नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में आप जैल्शियम 6 का उपयोग कर सकते हैं, जो 1 महीने तक लगातार सुबह दोपहर व शाम कर सकते हैं। जब जैल्शियम 6 आप ले रहे हैं तो इसकी 4 से 5 बूंदे आप थोड़ी से पानी के साथ इसको लें, बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद जब कुछ बीमारी में आराम मिलता है तो आराम मिलने के बाद इसे 30 पोटेंसी में अगले 1 महीने के लिए पुनः लें। ऐसे करके आप जैल्शियम को जब लेते हैं लंबे समय तक बहुत अच्छा आपको फायदा होगा और पार्किंसन की बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब पार्किंसन की समस्या होती है तो लोग इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं। अगर इसे स्टार्टिंग पीरियड में ही अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं तो आवश्यक रूप से पार्किंसन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसके अलावे अगर आपके पैरों में कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, आपके पैर ऐसे लगे जैसे लोहे का पैर हो गया है, काठ का बन गया है और पैर बहुत भारी वजनदार लगता हो और वैसी स्थिति में आपको कब्ज की भी बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है, इसके साथ साथ स्किन डिजीज भी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक दवा एलुमिना का प्रयोग करें। एलुमिना का प्रयोग करेंगे तो ऐसी कंडीशन जो आपके भारी पैर जो हो जाते हैं, वजनदार पैर हो जाते हैं, जिससे आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा असुविधा, दिक्कत महसूस होती है, ऐसी स्थिति के लिए एलुमिना बहुत अच्छी दवा है। इसके प्रयोग करके आप देखें, एलुमिना 30 या एलुमिना 200 भी आप ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप इसे कम पोटेंसी जैसे कि एलुमिना 30 का प्रयोग करें 1 सप्ताह के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ आराम हो रहा है, आपके इन कंडीशन में थोड़ी सी आराम हो रही है, आपके जो पैर में जो भारीपन बना हुआ था, पैरों में जो झंझनाहट का सेंसेशन महसूस हो रहा था, तो ऐसी स्थिति जो आपकी जो भारीपन और जो झंझनाहट में अगर कमी आती है तो आप इसे एलुमिना 200 में इसका प्रयोग करें। जब आप 200 में प्रयोग करेंगे तो इसे कम से कम आप 1 महीने तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप 2-2 बूंद लें। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के दवा के प्रयोग से आप इस तरह के जो भारीपन आपके पैरों में बने हुए थे, झंझनाहट महसूस हो रही थी और आपको एक बहुत कष्टकारी कब्ज महसूस हो रहा था, आपको स्टूल पास करने की हाजत ही नहीं हो रही थी,
तो ऐसे कंडीशन में आपको वो कब्ज से भी छुटकारा हुआ, स्किन डिजीज जो आपको स्किन में हर जगह खुजली या कुछ ऐसे कि हल्के से में आपका जो है स्किन निकल जा रहा है, हल्की सी जो इचिंग हो रही है उससे स्किन निकल जा रहा है, कब्ज हो रहा है, साथ में आपके पैरों में भारीपन का महसूस होना, यह एलुमिना दवा से ठीक हो जाता है। इसके अलावे आप अगर आपके पैरों में झंझनाहट होती है और ऐसा होता है कि किसी खास अंग में, पैरों में, हाथों में या शरीर के किसी विभाग में अगर पिन चुभने जैसी दर्द होती है, साथ में झंझनाहट होती है और आपके पैर भारी लगते हैं, वजनदार लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि एलुमिना के जैसे ही कंडीशन आपके एसिड पिक्रिक में भी है, लेकिन फ्लोरिक एसिड में फर्क बस इतना ही है, यह जो भारीपन आपके पैरों में जो है उस भारीपन में एलुमिना भी दे सकते हैं, लेकिन एलुमिना का जो मरीज होता है उसमें सिर्फ झंझनाहट होता है, लेकिन जब एसिड पिक्रिक के जो मरीज होते हैं उसमें झंझनाहट के साथ पिन चुभने जैसा सेंसेशन भी महसूस होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं से कोई नीडल चुभाया जा रहा है। तो इस भारीपन और इस तकलीफ, इस झंझनाहट में आप एसिड पिक्रिक का प्रयोग करें और लाभ पाए। तो यह रही कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपके पैरों के झंझनाहट सेंसेशन में आराम देता है, पैरों की कमजोरी में आराम देता है, पैर आपके बेहद कमजोर हैं, चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो रही है, ये सब हमारे दवाई जो है प्रयोग किया हुआ है, मैंने अपने मरीजों को दिया है और इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन जब भी आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आपके लिए खास बनी है उस दवाई का प्रयोग कर आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। और आप अगर इस तरह से वीडियो देखकर ही दवा लेंगे तो हो सकता है आप ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपने वीडियो के आधार पर दवा लिया है। चूंकि सभी वीडियो में बताई गई सभी दवाएं अच्छी होती है, मेरी ही नहीं सभी होम्योपैथ डॉक्टर जो भी दवा बताते हैं वो बेहद अच्छे होते हैं, लेकिन जब मरीज आते हैं उनके पास और मरीज जब आने के बाद वो उनकी जो समस्या सुनी जाती है उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है उस दवा को दी जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।